किए कौन छी नुन्नू तोरा बैलून किनी देबो, सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो, नुनू चुप चुप रे नुनू चुप चुप रे नुनू चुप चुप रे नुनू चुप चुप। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज। सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से देखने वाले तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद। और अब अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है मैथिली के स्टार सिंगर, फीमेल सिंगर ममता माही जी, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, सिर्फ अपने आवाजों के बल पे पूरा मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में नाम कमा चुके हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा सॉन्ग दे चुके हैं अपने इंडस्ट्री में जिन्हें सुनकर लाखों करोड़ों आदमी मस्ती एंजॉय कर रहे। तो आपका स्वागत है सबसे पहले सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज में। जी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो, सभी का धन्यवाद। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मतलब ये वीडियो जो है वायरल हो जाए और कुछ बातचीत हो जाए, आगे भी बात हो हम लोगों के बीच में। और चलिए, मैं सभी को, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ममता माही जी का जो शुरू से लेकर अभी तक का सफर कैसा रहा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा इन लेवल को पाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पहला सवाल रहेगा, आप इस संगीत लाइन में कब से हैं? जी, मैं संगीत लाइन में 4 साल से हूँ, जो कि फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट की थी सिंगिंग करना, तो उसके बाद सिंगिंग करके मैं दिल्ली चली गई, सिंगिंग छोड़ दिया था। फिर मैं दोबारा आई सिंगिंग करने, फिर वहाँ पे विजय श्री स्टूडियो में बंसी भैया आए थे, बंसीधर चौधरी, तो उनके साथ डुएट हुआ था मेरा काइट देबोगे। तो वो गाना बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिला था सभी दर्शकों का और बहुत वायरल हुआ था। आपने संगीत लाइन को क्यों चुना? क्योंकि अगर देखा जाए गांव देहात के नजरों से, तो यह संगीत की लाइन आदमी गलत मानते हैं। इस लाइन को यहाँ के जो इसमें इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उनको देखने का नजरिया आदमी इंसानों का चेंज हो जाता है। आपने संगीत लाइन को क्यों चुना? क्या आपका बचपना शौक था इस लाइन में आने का, या आपका शौक था, या आपके फैमिली का शौक था? जी, ये शौक मेरा भी था और मेरी फैमिली का था। और रही बात लोगों की, तो लोग तो बहुत सारी बात करेंगे ही, तो लोगों की बात पे चलेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। यानी आपने लोगों को बातों पर फोकस नहीं किया, क्योंकि वैसे कहा जाए, कहावत में है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। इसलिए आपने लोगों को बातों को ध्यान ना देते हुए अपने मन और दिल का सुना और अपने गार्जियन फैमिली का सुना। यस, बिल्कुल यही बात है। आपका फैमिली सपोर्ट करते हैं शुरू से इस लाइन में है तो आप? जी, शुरू से ही वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, और उन्हीं लोगों का सपना था कि मैं सिंगिंग करूँ और आगे बढ़ूँ और फैमिली का नाम रोशन करूँ। यानी आपका पूरा फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं इस लाइन में। आप सिंगिंग लाइन में जो है, ये बढ़िया खासा लाइन है, इस प्लेटफॉर्म पे आप बढ़िया खासा नाम कमा सकते हैं, बढ़िया लेवल पे जा सकते हैं। जी, बिल्कुल। और चलिए, मैं जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप इस लाइन में जो आपके फैमिली से ज्यादा, यानी कही जाए तो ज्यादा कौन सपोर्ट करते हैं इस लाइन में? आपके मम्मी पापा, या आपकी सिस्टर, या भाई? जी, मेरे मम्मी-पापा और मेरा भाई बड़ा वाला। सिस्टर सपोर्ट नहीं करती है? वो भी करती है, बट वो मेरे पास रहती नहीं है ना, तो अपने ससुराल में रहती है, तो सपोर्ट तो सभी करते हैं। ज़्यादातर मेरे मम्मी-पापा और बड़े वाले भैया बहुत सपोर्ट करते हैं। ससुराल से तो वो अपने अकेले बल पे बहुत ज्यादा आदमियों से सुनाता हो गया, देखिए मेरे सिस्टर के सॉन्ग है, तो आपने सिस्टर को ही क्यों पीछे छोड़ दिया? जी, उनको पीछे नहीं छोड़ा, वो थोड़ा मेरे पास रहेंगी तभी तो उतना उनका याद आएगा। तो वो लोग भी बहुत खुश हैं, और मेरा गाना जब भी छूटता है तो वो अपने मतलब स्टेटस लगाती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्टेटस लगाएगी और सभी को दिखाएगी, देखिए मेरी बहन का गाना रिलीज़ हुआ है, देखो कितना अच्छा गाना है। बहुत लोगों के पास वो भी शेयर करती तो है। आपको सबसे पहले सिस्टर का ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो आपने आपसे दूर जाके भी आपका प्रचार कर रहा है और गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी सिस्टर गा रही है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि मेरे भैया और मम्मी-पापा सपोर्ट करते हैं। सिस्टर के बारे में ऐसा कुछ ख्याल नहीं है? जी है, हल्का-फुल्का है, उतना नहीं है। देखिए, ये अपने सिस्टर के बारे में बोले हल्का फल्का ख्याल है, कहने का मतलब ये, जो इनके नजरों के सामने उनको ज्यादा मान रहे, थोड़ी सी सिस्टर दूर चले गए तो तो बेचारे। मेरे पास रहेगी, तो मैं हाँ, मेरे सामने करेगी तब मुझे पता चलेगा, हाँ, ये मेरा सपोर्ट करती है। पीठ पीछे क्या पता मुझे बुराई करती है कि सपोर्ट करती है। और ये तो आपका फैमिली, यानी आपका आपसी प्यार है, आप हाँ। बहन बहन में प्यार है, आप मजाक से भी कह रहे होंगे। जो भी दर्शक देख रहे हैं अपने दिल पे नहीं लीजिए, क्योंकि बहन बहन का थोड़ा सा होता है आपसे प्यार, और प्यार की वजह से ही बोल रही है। और मैं जानना चाहूंगा, इस लाइन में जो आप आए, फर्स्ट सॉन्ग आपका कौन सा था और कौन सा स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ था और किनके साथ हुआ था? जी, फर्स्ट सॉन्ग मेरा विजय श्री स्टूडियो बिहारीगंज में ही स्टार्ट हुआ था और बंसीधर चौधरी के साथ हुआ था। यानी कहे जाए तो मैथिली के स्टार सिंगर बंसीधर जी के साथ। जी हाँ, उन्हीं के साथ हुआ था, काइट देबोगे। और मैं चाहूंगा उस सॉन्ग को आप थोड़ा सा गुनगुनाइए मेरे दर्शकों के लिए, क्योंकि यह सॉन्ग बहुत
बड़ा है मैथिली अंगिका इंडस्ट्री में बवाल मचाया था, कौन चीज काट दो दबिया से हाँ, काट देबोगे। काट दो, कैसे तो थोड़ा सुनाइए, गुनगुनाइए सॉन्ग को तो थोड़ा सा। कलियो भरोसा हम तोरा पे रानिया, तोर दिलही हमर बिस वास गे, जो ही बे ससुर बाह अपना डोली में चढ़ी के, शमशान जैतो हमर लाश रे। और मेरा लाइन था, एना ये नहीं पहला लाइन था बंशीधर चौधरी का, और आपका इस पे क्या कहना था? एना नहीं बोले हमर कुहक के करे जाबा, रही ने पैबो हमहू दुहुरा रे, महरै छै बाबू भैया संगे तोरा देखी के, हमहू छियो मजबूर रे। बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। ये सॉन्ग को गाते गाते आपकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए कैमरा मैन बढ़िया से फोकस कीजिए, ये इतना दर्द भरा सॉन्ग था कि बेचारे डर के मारे गाए होंगे ना। ये गाना को गाने में आपको डर भी लगा होगा? लगा तो था, लेकिन मुझे काम मतलब आगे बढ़ना था। वो गाना मैंने सुना और बहुत सारे दर्शकों ने सुना है, क्योंकि बहुत ही प्रिय सॉन्ग था ये। इतना दर्द आपकी आवाज में कहां से आया था? डर के गाए थे या आपका दिल के करीबी वो सॉन्ग आ गया था? जी, देखिए डर तो नहीं लगा, गाते टाइम मुझे डर नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा जब मैं गाना गाती हूँ तो गाने पे फ़ोकस करती हूँ कौन-सा है, उसी फ़ोकस में मैं गाती हूँ, दिल से गाई थी ये गाना मैं। यानी जो उसका मैटर था, आप मैटर में पूरा घुस गए थे, यानी कहने का मतलब रंगों में रंग गए थे आप। जी। पूरा फील और महसूस करते हुए सॉन्ग को आपने गाया, जी, बिल्कुल। तभी तो इतना दर्द है इस सॉन्ग में, इतना आदमी पसंद करते हैं इस सॉन्ग को। और मैं चाहूंगा आपका दूसरा सॉन्ग, यानी वैसे बात की जाए तो आप लगभग मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में हर स्टार सिंगर के साथ डुएट गाना गा चुके हैं, और सबसे ज्यादा डुएट करने में किनके साथ मजा आता है आपको? जी, वैसे तो सभी के साथ मुझे मज़ा आता है। बट कोई होगा ना जो स्पेशली मतलब किसी के साथ होता है कि डुएट करने में, गाना गाने में ज्यादा बढ़िया लगता है, कोई सिंगर आपके नजर में होगा जो बढ़िया गाता हो? बढ़िया कौन गाता है? मैं तो अगर मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में बात की जाए, सबसे बेटर आपको कौन सिंगर लग रहा है जो आपके साथ डुएट किया है? जी, देखिए मेरे लिए सभी बराबर है, और सभी का मैं आवाज़ देखी हूँ, सभी का बहुत बढ़िया आवाज़ है। इसलिए मैं जब भी गाती कोई गाना किसी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सब मेरे लिए बराबर हैं। यानी लगभग कहे जाए तो ऐसे आप एक बार बताएंगे कौन कौन सिंगर के साथ आपका डुएट गाना आ चुका है मार्केट में अभी मैथिली अंगिका इंडस्ट्री में? जी, फर्स्ट आया था बंशीधर चौधरी, सेकंड गौरव ठाकुर, फिर आया था सन्नू भैया के साथ, फिर उसके बाद अनिल यादव के साथ आया था मेरा गाना। उसके बाद उसके बाद मैं सोच रही हूँ अब सिंगल ही गाऊँ मैं क्योंकि मुझे लगता है किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। यानी डुएट गाना से आप क्यों दूर जाना चाहते हैं? आखिर क्या दिक्कत है? क्या आपके साथ कुछ धोखा हुआ है डुएट गाना में? क्योंकि होता है कुछ चैनल वाले गवा लिया, सिर्फ जो उससे अर्निंग हुआ खुद रख लिया, जो डुएट किया उसको नहीं दिया। क्या आपके साथ कुछ धोखा हुआ है क्या? जी, ऐसा तो बहुत सारा हुआ है कितनों का बताएंगे ये। यानी कहने का मतलब है कि मैथिली अंगिका इंडस्ट्री से आपको धोखा मिल चुका है इस लाइन से? जी, मिला है, बहुत ही बड़ा धोखा मिला और शॉट भी लगा है, तो इसलिए मैं अब सोचती हूँ मैं खुद के थ्रू गाना गाऊँ और खुद के चैनल पे काम करूँ। जो भी आए वो मुझे आए, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ। यानी कहने का मतलब ये धोखा वाली बात है, मैं इस पे खुलासा करना चाहूंगा। ये धोखा आपको कैसे मिल गया? कोई आपका सॉन्ग चुरा लिया, या आपसे गाना फ्री में गवाया, या आपका गाना लेकर दूसरे आदमी बेच रहा है? आखिर धोखा, वैसे धोखा इंडस्ट्री में बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे काम है, ऐसे लाइन है जिससे आदमी को धोखा मिलता। आपको कौन से जरिए से धोखा मिला? या आपका सॉन्ग चोरी हुआ, या आपसे फिर कोई आदमी कंटेंट ले रहा है फ्री में, या आपका गाना बेचा जा रहा है? आखिर कौन से लेवल से, यानी कौन से लाइन से आपको धोखा मिला? जी, मुझे स्टार्टिंग से धोखा ही मिल रहा है हर कोई बस मेरा यूज़ किए हैं, काम की गाना गायकी की तरह यूज़ किए, गायकों की तरीके का, और कोई भी नहीं चाहता था कि मैं कुछ कर पाऊँ। अगर कुछ करना भी चाहती थी तो लोग रिपोर्ट मार-मार के मेरा गाना दबा देते थे। ऐसा ही काम होता है मेरे साथ। अब मैं सिंगल गा रही हूँ, अब मैं किसी के मतलब बहकावे में नहीं चल रही हूँ, मैं खुद की बात सुनती हूँ, खुद से काम करती हूँ अब मैं। कोई मेरा मालिक नहीं है अब। यानी अभी डुएट छोड़कर आपका दिल और दिमाग कह रहा है कि अगर सिंगल गाया जाए तो जो भी पहचान मिलेगा, जो भी व्यू आएगा, खुद का चैनल पे आएगा और खुद के मेहनत से आएगा। जी, खुद के चैनल से आएगा और खुद की मेहनत से आएगा। क्योंकि गाई थी मैं सभी के साथ, कुछ लोगों से सुनने के लिए मिला कि मुझे कि मेरे थ्रू ही आगे बढ़ी है। तो मुझे ये चीज़ सुनने में अच्छा नहीं लगा। अब मुझे ये लगता है कि मैं खुद के थ्रू से अपना नाम रोशन करूँ।
यानी लोगों का कहने का मतलब था, आप डुएट किसी के साथ गाना गाते तो लोगों का कमेंट आ रहा था कि ममता माई दूसरे के साथ गा रही है इसलिए आगे बढ़ रही है। जी, जी। बट आपको ऐसा लग रहा था? जी, मुझे भी लग रहा था। आपको भी लग रहा हाँ था, जी। यानी लोगों का कहना और आपके बात से मिल रहा था। क्या आप सोच रहे हैं अभी अकेले सिंगल गाना गाएंगे? आपको लग रहा है कि सिंगल गाना आपका ठीक ठाक जाएगा हाँ खुद जी। पे? क्योंकि आदमी को खुद पे उतना भरोसा और विश्वास होने चाहिए, उतने विश्वास अपने अंदर खुद होना चाहिए, ताकि तब आदमी दूसरे पे राज कर सकता है। जी, बिल्कुल मुझे भरोसा है एक ना एक दिन मेरा सिंगल गाना बजेगा। क्या आप वैसे बात की जाए तो और बताना चाहूंगा, सबसे कड़वा सवाल आपसे रहेगा कि सफर न्यूज जो आपके पास आया, सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज, इन दोनों चैनलों का, दोनों न्यूज का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री से सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता को दूर करनी है। और जो भी स्ट्राइक मार रहे हैं यूट्यूबर, एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं, उनपे भी कार्रवाई होगी, और जो सिंगर गाना चुरा रहे हैं उनपे भी कार्रवाई होगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से एक संदेश है कि अश्लीलता अपने इंडस्ट्री से मुक्त हो, अश्लील गाना कोई भी सिंगर ना गाए। अगर कोई भी सिंगर अश्लील गाना गाते हैं, अगर उनपे कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो आप उसमें कहां तक साथ देंगे? जी, बिल्कुल जहाँ तक मेरा साथ देना रहेगा मैं बिल्कुल दूँगी। क्योंकि मुझे भी अश्लील गाना पसंद नहीं है। मैं खुद नहीं गाती हूँ अश्लील गाना। यानी कहने का मतलब है ग्रुप यानी अश्लील गाना गाने वाले सिंगरों के ऊपर कोई भी एफआईआर होगा, कानून कार्रवाई होगा, तो आपसे जहां तक सहमत सहयोग चाहिए वहां तक आप साथ दीजिएगा सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ न्यूज बिहार के। जी, बिल्कुल देंगे। और आपसे दूसरा सवाल रहेगा कि आपने मैथिली और अंगिका जो इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा यूट्यूबर परेशानी में है, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से लोग मेहनत जी जान से करते हैं यूट्यूब पर, दिनों रात एक करके मेहनत करते हैं, और कुछ जो होता है दलाल आदमी जिनको एक दूसरे को देखकर जलन होता है, वो आदमी स्ट्राइक मारकर उनका लेवल घटा देते हैं, कहे जाए तो चैनल ही खत्म कर देते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे सिंगर रह चुके हैं इंडस्ट्री का? जी, मैं ये कहने की कोशिश करूँगी कि देखिए, जैसे आप आगे बढ़े हैं, वैसे दूसरे को भी मौका दीजिए, क्योंकि उसका भी सपना होगा कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं भी कुछ कर लूँ लाइफ़ में, मेरा भी नाम हो। तो किसी के ऐसे करने से अच्छी बात नहीं है, किसी को ऐसा करना। जैसे आप आगे बढ़े हो, वैसे दूसरे को भी बढ़ने दीजिए, एकता बनाइए एक-दूसरे के लिए, मतलब सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारे मैथिली और अंगिका का नाम रोशन हो। बिल्कुल सही। जब तक अपना मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में एकता नहीं बनेगी, भाईचारा नहीं बनेगा, वापसी प्यार नहीं होगा, तब तक ये इंडस्ट्री एक बढ़िया उच्च लेवल पे नहीं पहुंच सकता। क्योंकि उच्च लेवल पे पहुंचाने के लिए अपने मैथिली अंगिका इंडस्ट्री को आपस में सब तमाम सिंगरों को एक एकजुट होना पड़ेगा, एकता अपनानी होगी, भाईचारा अपनाना होगा, तभी जाकर हमारा इंडस्ट्री एक बढ़िया खासा लेवल पे जा सकता है। अगर बात की जाए कि गाना चुरा कर जो कुछ कुछ सिंगर गाते हैं, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन सिंगरों का, लेकिन विवाद हुआ था, और वो सिंगर मेरे चैनल पे इंटरव्यू भी दे चुके हैं, उनका सॉन्ग चोरी हो गया था। और लगातार इसी तरह कई कई बार हो चुका है अपना मैथिली अंगिका इंडस्ट्री में कि छोटा सिंगरों के मनोबल के साथ खेला जा रहा है, उनका जो सॉन्ग होता है उनको चुरा कर स्टार सिंगरों द्वारा गा दिया जाता है। अगर उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो आप कहां तक इसमें साथ है और सहयोग करेंगे? जी, बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्योंकि छोटा सिंगर जो है, उसने भी अपनी जी-जान लगा के गाना बनाया होगा, गाया होगा, और उसका भी सपना होगा कि हाँ, चलिए 1 लाख चला गया व्यू तो कितना खुश हुआ होगा। इसी तरह अगर आप सपोर्ट कीजिएगा, 1 लाख गया है उसको आप मिलियन करोड़ भी बना सकते हैं मिलके, और छोटे से खुशी को बड़ा खुशी बना सकते हैं। ऐसे किसी के साथ धोखा करके किसी का दिल तोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात पक्की है। यानी कहने आपका भी कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, जी, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि बिना भाईचारा, बिना एकता, बिना एक साथ एकजुट हुए कुछ हो नहीं सकता। जी, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब बिखर जाएगा ऐसे। ऐसे अगर कोई मतलब बोले कि मैं सिंगल ही खड़ा हो जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो ऐसा कोई नहीं कर सकता। वैसे मैं बता दूं, आपको तो पता ही होगा कि अपने मैथिली अंगिका इंडस्ट्री में एक बार ऐसा ग्रुप बन चुका था, और तमाम मैथिली और अंगिका के सिंगर वहां पहुंचे थे, एक्टर पहुंचे थे, तमाम सिंगर एक्टरों के माध्यम से एक ग्रुप एकजुट एकता होने की यानी प्रावधान रखा गया था, और वो जो है गठन एक बार टूट चुका है। क्या फिर से अगर की जाए, अगर कुछ कुछ होता है सिंगरों को ऐसा लगता है कि अगर
कोई मीटिंग कर रहा है अपने मैथिली और अंगिका क्षेत्र में सिंगरों का एकता होने का, या कोई भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के बारे में, कुछ कुछ सिंगरों को लगता है कि आखिर मैं अपना जेब से पैसा खर्चा करके क्यों जाऊं उस मीटिंग में, क्यों भाग लो, अपना काम को छोड़कर क्यों भाग लो। अगर कल के डेट में, आने वाले समय में अगर ऐसा फिर से मीटिंग रखा जाए तमाम सिंगरों के माध्यम से कि अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ानी है, कुछ अच्छा चीज देना है इंडस्ट्री में, अगर आपको बुलाया जाए तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि क्यों जाऊं मैं अपना पैसा खर्च करके? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल जाऊँगी। क्योंकि वहां सिर्फ सिंगर होंगे, एक्टर होंगे, जो भी अपने मैथिली और अंगिका के इंडस्ट्री को एक उच्च लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि सच्चे कलाकार जो होते हैं ना, उसका एनी टाइम थीम होता है, ड्रीम होता है, मैं अपना इंडस्ट्री को एक बढ़िया खासा लेवल पे ले जाऊं, बढ़िया मुकाम पे ले जाऊं, जहां से अगर देखिए जाए उस लेवल पर से तो हर इंडस्ट्री उनको एक छोटा नजर आए। क्योंकि बात की जाए भोजपुरी की, तो अपने थोड़ा सा अंगिका और मैथिली से थोड़ा सा हट के देखिए, भोजपुरी हर जगह राज कर रहे। क्योंकि अपने क्षेत्र से भी धीरे धीरे आदमी अंगिका और मैथिली सुनना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी अपनाए हुए। क्योंकि भोजपुरी में वैसा वैसा सॉन्ग आ रहा है, वैसा दर्द भरा सॉन्ग आ रहा है, सैड सॉन्ग आ रहा है, सामाजिक सॉन्ग आ रहा है। अपना इंडस्ट्री यानी मैथिली अंगिका इंडस्ट्री में क्यों ना ऐसा सॉन्ग आ रहा है? जी, आ तो रहा है लेकिन कोई आगे बढ़ने नहीं देता। सबसे बड़ी बात होती है जेलेंसी का, कोई किसी से जेलेंसी ना करे, आगे बढ़ने दे, अपनी मैथिली और अंगिका को तो बहुत ही आगे जाएँगे। कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र में भोजपुरी बंद हो गई थी। जी, भोजपुरी आदमी सुनना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि मैथिली और अंगिका इतना पसंदीदा बन गया था हमारे दर्शकों के लिए, गांव समाज के लिए। यह सॉन्ग आदमी चाह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैथिली अंगिका ही सुने। हर जगह सुनने में, डीजे पे हो या बारात में हो, शादी विवाह में हो या कोई फंक्शन में हो, सिर्फ और सिर्फ मैथिली अंगिका गाना बजता था। लेकिन अभी बात की जाए वर्तमान में, क्योंकि कुछ अश्लील गाना ऐसा ऐसा आ चुका है इंडस्ट्री में, अपना मैथिली अंगिका इंडस्ट्री में, कि लोग मैथिली अंगिका को सुनना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ भोजपुरी बजा रहे। कुछ कुछ सिंगरों का भोजपुरी स्टार है जिनका सॉन्ग साफ सुथरा आ रहा है, उनका सॉन्ग हर जगह बज रहा है। आखिर क्यों बंद हो रहा है अपना ये मैथिली और अंगिका सॉन्ग? मैंने आपको पहले ही बोल चुका है और अभी बोल रही हूँ, सबसे बड़ी बात होती है जेलेंसी। कोई किसी को आगे बढ़ने दे तभी ना बढ़ेगा। ये दर्शकों की बात मैं कर रहा हूँ, सिंगरों का बात नहीं कर रहा, दर्शकों का बात कर रहा हूँ। क्यों? आखिर दर्शकों में ऐसा कौन सी भनक लग गई कि लोग अपना सिंग रिपोर्ट मारता है, सिंगरों को देखकर जलनशील होता है, एक सिंगर दूसरे सिंगर को देखकर जलता है। उसे बात की जाए तो अगर एक घर में 4 गो गोतनी रहेगी तो एक गोतनी दूसरे को देखकर जलवे करेगी। अगर वो लिपस्टिक लगा रहे तो उनको बोलेगी देखिए फलना के बीबी लिपस्टिक लगाए। अगर ज्यादा सच सबर रहे तो उनको देख के जलवे करेगी। वैसे ही होता है सिंगर आपस में, शौकीन होता है सिंगर भी। जैसे कही जाए एक हस्बैंड को 4 वाइफ शौकीन में जैसे बनाव नहीं हो सकता, वैसे धीरे धीरे सिंगरों में भी नहीं हो सकता। लेकिन जो सच्चे और अच्छे कलाकार होंगे, सच्चे और अच्छे, वैसे घर की भी बात की जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि एक हस्बैंड का 4 वाइफ हो, एकता नहीं हो सकती। लेकिन सच्चे और बढ़िया घर की होगी तो एकता बना के घर को एक मंदिर सा बना के रखेगी। वैसे भी अपना मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री है, अगर चाह ले सिंगर, अपने कॉमन साइंस माइंड में लगा ले कि नहीं जो भी करना है सही करना है, इंडस्ट्री के लिए बढ़िया करना, ताकि आने वाले समय में कोई उंगली ना उठा सके अपने इंडस्ट्री के बारे में, तो एकता बन सकती है कि नहीं? जी, बिल्कुल बन सकती है एकता। अगर सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बिल्कुल एकता बन सकती है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा अभी आपका जो लेटेस्ट सॉन्ग है, 2-4 सॉन्ग को आप गुनगुना दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। जी, मैं पहले तो मेरा एक गाना वायरल हुआ था, बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग पे था, अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत। वो आप ही का सॉन्ग था, अच्छा ठीक है ठीक है। जी, मेरा ही सॉन्ग था और बंसी भैया के साथ था। ये सॉन्ग तो बहुत अपना मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में तवा यानी कहा जाए तो तबाही मचा चुका था। जैसे आंधी नहीं आता है, आंधी जानते हैं ना? जी, आंधी जानते हैं। क्योंकि हाँ बिल्कुल आप जानते हैं, क्योंकि आप भी देहात से, गांव से हैं। आंधी जैसे ही तबाही मचा था, आज ठीक है ठीक है। क्योंकि बात की जाए तो हर आदमी अपने अपने हस्बैंड को फोन करके बोल रहे थे कपड़ा लता सैत लिया मंगल के छे गाड़ी, नहीं हमरा लिए किन लिया 2 गो अपाची साड़ी, हमरा लिए किन लिया 2 गो नया साड़ी। वो सॉन्ग को थोड़ा सा आप गाइएगा हमारे दर्शकों के लिए। उसका लाइन था, कपड़ा लत्ता सैत लिहा मंगल के छा गाड़ी, कपड़ा लत्ता सैत लिहा मंगल के छा गाड़ी, हमरा लिए कीन लिहा 2 गो नया साड़ी। उसके बाद भैया का कमेंट था, अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। और उसका अंतरा थोड़ा सा गाइएगा तो। अंतरा था, लाली लिहा बाली लिहा सुरमा कारेकार,
लाली लिहा बाली लिहा सुरमा कारेकार हमरा लिए किन लिहा तेल निहार। अच्छा ठीके छे ठीके छे ठीके छे अच्छा ठीके छे ठीके छे। आप क्या आपका खुद का पसंद था तेल निहार? जी नहीं, ये मतलब राइटर अंकित बाबू हैं, उन्होंने लिखा था। यानी इस सॉन्ग को राइट किया है अंकित बाबू ने। जी। ये सॉन्ग आपको कैसा महसूस होता, कैसा फील हो रहा था? बहुत ही एक तो फनी लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के, और जब वायरल हुआ था तब तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के। गांव में आपको आदमी चिढ़ाता था कि नहीं इस सॉन्ग को लेकर कि ममता अच्छा ठीक है ठीक है? हाँ चिढ़ाते थे, कोई पूछता था ममता कहाँ जा रही हो, तो मैं वहां तो बोलता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है। यानी बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी होता है अंदर से ने मेरा सॉन्ग को लेकर हर आदमी एक भाषा बन जा चुका है। क्योंकि कुछ सॉन्ग होता है ना आदमी खुद को जीवन में उतार लेता है, यानी आपके सॉन्ग से आदमी बोलना सीखे अच्छा ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही हुआ था कुछ। और दूसरा आपका फनी यानी वायरल सॉन्ग कौन था ज्यादा जिस पे व्यू गया? जैसे आज ठीक है पे गया, ज्यादा आदमी का दर्शकों का प्यार दुलार मिला। दूसरा सॉन्ग ब्लास्ट सॉन्ग कौन था आपका? दूसरा सॉन्ग था सावन में गौरव ठाकुर भैया के साथ, जो कि ये था उसका था हम लड़की कुवारी हम लड़की कुवारी करी सावन सोमवारी को न जइबे बाबा के नगरिया लेके कांधे गंगा जल को न जइबे पैदल बड़ा कठिन छे भोला के डगरिया। फिर गौरव भैया का लाइन था रानी भोला जी पे जलवा चढ़ाइले दूल्हा तो रानी मन मिलतो रानी भोला जी पे जलवा चढ़ाइले दूल्हा तो रानी मन मिलतो। और चलिए आपसे अगला सवाल रहेगा कि आप अपना मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री को कैसा बनाना चाहते हैं खुद के बल पे? जी, मैं खुद के बल पे बनाना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा बने और अच्छा सोचे, ताकि मैं गाऊँ ना कि मैं कोई गाना गाऊँ, तो लोग समझे कि हाँ, ये अच्छा गाना गाई है। कोई ये ना कहे कि देखिए कैसा गाना गाई है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है तमाम सिंगरों का ये सोच होना चाहिए कि मैं इंडस्ट्री में खुद अकेला सिंगर हूँ। जैसे मेरा एक परिवार है, मैं परिवार के लिए कुछ कर रहा हूँ। तमाम सिंगरों का जब तक ये सोचना नहीं रहेगा कि मैं मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री का एकलौता सिंगर हूँ, मुझे मार्केट में बढ़िया से बढ़िया चीज देनी चाहिए, गानी चाहिए जो हर आदमी पसंद करो करे, पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षित आदमी और शिक्षित आदमी, तमाम आदमियों का पसंद हो, तभी जाके इंडस्ट्री साफ सुथरा बन सकता है। जी, बिल्कुल, तभी बन सकता है साफ-सुथरा। और अगर बात की जाए आने वाले कल में कोई आपको बहकावा दे या पैसा के लालच दे या कुछ के लालच दे कि ममता तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, स्टार बना दीजिए, कर देंगे वो कर देंगे, तुम अश्लील गाने गाओ, तो क्या आप अश्लील अपनाएंगे? जी, अभी भी मुझे डुएट के लिए बहुत सारे आते हैं, तो मैं उनसे पहले बोलती हूँ कि भैया मैं ये अश्लील सॉन्ग से बहुत दूर रहती हूँ। मैं उनसे पहले ही हाथ जोड़ लेती हूँ कि मुझे अश्लील सॉन्ग नहीं गाना है। मुझे खुद को पसंद नहीं लगता कि मैं अगर गा दूँगी वो गाना, कल मेरे मम्मी-पापा सुनेंगे, कल फिर मेरे गाँव के लोग सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? यानी आप जो भी गाना गा रहे हैं खुद के फैमिली को देखते हुए, गांव घर को देखते हुए, क्योंकि आप गांव घर की एक बेटी हैं, जी, बिल्कुल। होनी भी चाहिए। जो भी गांव घर के एक बेटी है या बेटे हैं गांव घर का, तो अपने से बड़ों का शर्म कीजिए, क्योंकि आपका आवाज तो गांव घर में हर कोई सुनता है, पसंद करता है, जानता है। आपके पापा पिताजी का नाम जानता है, आपके खानदान का नाम जानता है, इसलिए आप बरगल चीज अश्लील चीज ना गाएं। अपना इंडस्ट्री को साथ दे, सहयोग दे कि अपना इंडस्ट्री साफ सुथरा इंडस्ट्री बने, ताकि आने वाले कल में हर आदमी के मुंह पे रहे कि नहीं देखिए कुछ दिन पहले मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री क्या था और आने अभी क्या है। जीता जागता एक कही जाए तो एक एवरेस्ट चोटी बनाइए अपने मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री को। और मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगा कि जो आप ही आपका वर्तमान में दो चार गाने हिट हैं, लगातार दो चार गाने को गाए। अच्छा, अच्छा। देखिए आजकल जो गाना रिलीज़ हुआ है मेरा, बहुत ही अच्छा पहले जो रिलीज़ हुआ था मेरा था ये वाला, सिंगल गाना हिट हुआ था मेरा। हे गे मैयो माने पर तो हमर का हल्का गे मैयो हमर का हल्का उरुख मुरुख न चाही पढ़ल का। यानी मम्मी से आप कह रहे हैं कि मूर्ख नहीं चाहिए, चाहिए पढ़ल का, यानी आप मूर्ख आदमी से शादी करना नहीं चाहते हैं, पढ़ा लिखा आदमी से शादी करना चाहते हैं। जी, गाना के तौर से तो ऐसा ही है। क्योंकि कही जाए तो वैसे भी हर आदमी का पसंद है, गार्जियन का सोच है, हर पेरेंट्स का पसंद है कि कोई भी किसी का जमाई हो या पुतहू हो, पढ़ा लिखा ही चाहिए। क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हर इंसान के लाइफ में, क्योंकि बिना एजुकेशन का आदमी एक कहा जाए तो एक जानवर है। आपका क्या इसमें सोच है? जी, बिल्कुल। देखिए जो एक शिक्षित परिवार होता है, उनका सोच अलग होता है। जो
अनशिक्षित होते हैं, उन्हें तो पता ही कैसा सॉन्ग्स पसंद होगा, क्या करते हैं। अगर आप रोड पे चलिएगा, जो शिक्षित इंसान होगा रोड पे चलेंगे तो वो गाना गलत बजा रहा है तो उसको रोकेंगे कि आप गलत गाना बजा रहे हैं, यहाँ पे सबका फैमिली है, ये है, वो है। वो अनशिक्षित परिवार होगा तो वहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देगा। सही, बिल्कुल सही बात है। ये आपने 2 करोड़ का बात की है कि कोई भी शिक्षित परिवार होता है, क्योंकि वैसे बात की जाए अश्लील को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे गांव घर के इंसान, जो भी मतलब पढ़े लिखे इंसान है, क्योंकि अश्लील सॉन्ग वही पसंद करते हैं जो देहात से होते हैं, जिनको शिक्षा के बारे में पता नहीं क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इतना तो उनको भी कॉमन साइंस है कि अश्लील सॉन्ग है, इन्हें समाज में नहीं बजाना चाहिए। ये सॉन्ग बजने से समाज के बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, समाज हमारा प्रदूषित होगा। लेकिन फिर भी लोग, कुछ कुछ लोग जो है डीजे में बजाते हैं, शादी समारोह में बजाते हैं। और चलिए इस सब बातों को छोड़िए, मैं चाहूंगा लेटेस्ट सॉन्ग को आप गुनगुनाइए 2-4 को। लेटेस्ट सॉन्ग जो आने वाले हैं या आएँगे? नहीं नहीं, जो मार्केट में आ चुका है, बवाल मच चुका है, जिन पे कहा जाए तो परमाणु बम की तरह पूरा विस्फोट कर चुका है अपना इंडस्ट्री में, वो सॉन्ग को गुनगुनाइए आप। जी, वो या गाना रिकॉर्ड होने से पहले सॉन्ग को गुनगुना दीजिएगा तो पता चलेगा कल आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा। पता ये नहीं चलेगा, पता चलेगा कॉपी हो गया गाना। हाँ, कॉपी भी हो जाएगा, आपसे पहले रिकॉर्ड कर लेगा, हो भी सकता है कि स्ट्राइक भी आ जाए। हाँ, रिलीज़ भी कर दे। तो एक गाना मेरा शादी का हुआ था रिलीज़ मम्मी है गे करबो ने कोनो हम कमी है गे पढ़ल लड़का से करही हे गे मम्मी गे शादी तू ही करवई है हे गे मम्मी गे अनपढ़ लड़का में लागो हमरा कमी है गे मम्मी है गे करबो ने कोनो है गे कमी है गे। और ये मेरा दूसरा शादी सॉन्ग, सॉन्ग था। दूसरा सॉन्ग उतना याद नहीं है, बहुत ही गाना गाया था। एक गाना मोनालिक से रिलीज़ हुआ था। कैसे हम भेजिए हे ननदो बलमुआ के अपना से दूर जाई छही काला कातबा हे ननदो करे जावा फाटै छै हे मोर जाई छही काला कातबा हे ननदो करे जावा फाटै छै हे मोर। बहुत सुंदर सॉन्ग है। और मैं चाहूंगा आपको कौन सा सॉन्ग ज्यादा गाने में अच्छा लगता है? जी, मुझे शादी सॉन्ग हो गया या सैड सॉन्ग हो गया या कहा जाए तो रोमांटिक सॉन्ग हो गया या लव सॉन्ग हो गया, कौन सा सॉन्ग आपका ज्यादा दिल के करीबी है? सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग। हाँ जी, मुझे सैड सॉन्ग। बाप रे, आप यानी आपका भी कहना है कि इंडस्ट्री को उखाड़ देना है, क्योंकि सैड सॉन्ग कही जाए तो बहुत ज्यादा आदमी पसंद करते हैं। क्योंकि अपना यूपी बिहार का आदमी अगर कोई ज्यादा सॉन्ग सुनता हो तो सैड सॉन्ग, अगर सैड सॉन्ग कोई भी सिंगर लगातार गाए तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं अगर उनका आवाजों में दर्द होगा तो वो 2 से 4 महीने के अंदर स्टार बन जाएंगे। जी, बिल्कुल बन जाएंगे। क्योंकि बात कही जाए तो अभी देखिए भोजपुरी के कुछ सिंगर है जो सिर्फ सैड सॉन्ग गा रहे हैं। गुंजन सिंह को मान लीजिए, मगहिया जवान, उनका हर आदमी सैड सॉन्ग पसंद कर रहे हैं। जी, सैड सॉन्ग अच्छा लगता है सुनने में और प्लस फैमिली के साथ भी सुन सकते हैं। क्योंकि सैड सॉन्ग होता ही है वैसा, हर आदमी हर इंसान पसंद करता है सैड सॉन्ग को। आपका भी जो है मतलब प्रिय यानी कहा जाए तो सबसे अच्छा सॉन्ग जिसे आप मानते हैं वो आपका पसंदीदा सॉन्ग सैड सॉन्ग है? हाँ जी, सैड सॉन्ग है। आपका सैड सॉन्ग कौन सा है, एगो गा के सुनाइए हमको। मेरा सैड सॉन्ग मैं सुनती थी पहले पवन सिंह का। यानी आपका गाया हुआ खुद की आवाजों में जो सैड सॉन्ग है, आप सैड सॉन्ग गाए हैं कि नहीं? हाँ जी, मैंने गाया है। लगभग बात की जाए तो कितना सैड सॉन्ग आपका रिकॉर्ड हुआ होगा लमसम? लमसम 10, 20, 50, 100, 100, 200, 1000, 2000? 10 तो वही होंगे सैड सॉन्ग से। 10,000? 10 10, ओनली 10, 10? क्योंकि मैं सभी गाती हूँ, क्योंकि लव सॉन्ग भी गाती हूँ और सैड सॉन्ग भी गाती हूँ, पारिवारिक भी सॉन्ग गाती हूँ। और मैं चाहूंगा जो 10 सॉन्ग में से जो 1 नंबर पे जो सॉन्ग हो, जिन्हें आप एक जो 10 सॉन्ग में से मान लीजिए 1 नंबर पे जो सॉन्ग आपके दिल के करीबी जो सॉन्ग हो, जिनको गाने में आपको बहुत ज्यादा मजा आया हो, जिन वो सॉन्ग को आप गाइए। देखिए, शादी कोई के देह लजई भी ससुरा दिल ससुरा नहीं जईते रे शादी कोई के देह लजई भी दिल ससुरा नहीं जईते रे गाँव में जे छै हमरी दीवाना हमरा बिनु मरी जईते रे गाँव में जे छै हमरी दीवाना हमरा बिनु मरी जईते रे।
बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा आपका जो लव सॉन्ग है, क्योंकि कुछ आप पारिवारिक सॉन्ग भी गाते हैं, हाँ जी, पारिवारिक सॉन्ग भी मैं गाती हूँ। चाहूंगा लव सॉन्ग आप एगो गा के सुनाइए हमारे दर्शकों को, जो आपका वो भी सॉन्ग होना चाहिए दिल का करीबी, हाँ जी। जिन पे आपको ज्यादा मजा आया हो। क्योंकि कुछ सॉन्ग होता है ना, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कुछ सॉन्ग होता है जो आदमी को ज्यादा दिल से पसंद होता है, जिन पे जी तोड़ मेहनत करता है हाँ जी, हाँ इंसान, जी। वो सॉन्ग को आप गाइए। मेरा एक सॉन्ग है जो कि लव सॉन्ग है, उसको अश्लील में मत जोड़िएगा, वो तो मतलब पारिवारिक है, अपने हस्बैंड से बोलती हैं। मतलब पहले हस्बैंड को बोलती हैं, बट अपनी सहेली को कहती हैं ये बात। यानी कैसे कह रहे, फोन के जरिए कह रहे या खुद आमने सामने बैठ के कह रही है? जी, अपनी फ्रेंड से बोल रही हैं। लाइन था उसका, आए घरे ते हमरे हीरो बलमुआ, हुनके खातिर हम सजलियै भवनवा। आए घरे ते हमरे हीरो बलमुआ, हुनके खातिर हम सजलियै भवनवा। खुश नहेते सैया ताली से हेगे, खुश नहेते सैया ताली से, हमरे राजा है आबै छै वैशाली से, उनका स्वागत करबै होठ लाली से। ये होठलाले से स्वागत कैसे होता है जी, थोड़ा बताइएगा। जी, मतलब ये मैटर है हस्बैंड वाइफ का, तो थोड़ा लव सॉन्ग है, अश्लील नहीं है। ये फर्स्ट बार हमको सुनने में मिला कि होठलाले से भी स्वागत होता है। बार बार कमेंट आएगा, इसको आप खुलासा कीजिए, जैसे भी कीजिए खुलासा कीजिए, होठलाले से स्वागत आखिर कैसे होता है। नहीं तो कमेंट में दर्शक हमसे पूछेगा कि भैया बताइए होठलाले से स्वागत कैसे होता है। देखिए, होठ लाली से ये भी हो सकता है कि होठ लाली के क्योंकि हो सकता है कुछ दिन पहले एगो सॉन्ग आया था, जब तने जाए से पहले खाला होठलाली से रोटी बोर के, क्या आपका भी वही गाना तो नहीं है? जी, वो कहना नहीं है, मेरा कहना है कि होठ लाली लेके हाथ में उससे तिलक लगाऊंगी। यानी आने के साथ उनका जो होता है आरती उतार का तिलक कीजिएगा। हाँ जी, नहीं, हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देख रहे हैं गलत मत सोचिए कि ये रोमांटिक सॉन्ग है, पति पत्नी का आपसे प्यार है, और इतना तो अश्लील से नहीं जोड़ा जा, अश्लील वर्ड से बहुत ज्यादा दूर है। क्योंकि हमारे राजा जी आवे छे वैशाली से। उनका स्वागत करवे होठलाली से, हाँ जी। यानी राज तिलक करेगा होठलाली से। और चलिए मैं चाहूंगा आपका जो अगला सॉन्ग है शादी सॉन्ग, यानी कोई समधी समधिनी वाला सॉन्ग गाए हैं आप? जी, गाय तो है लेकिन क्योंकि कहा जाए तो बड़े बुजुर्ग जो हमारे गांव में है, फैमिली में है, बुजुर्ग आदमी, उनको ज्यादा पसंद होता है कुछ जो सामाजिक शादी सॉन्ग, कंपटीशन शादी सॉन्ग आपका कोई है? जी, शादी सॉन्ग आने वाला, लेटेस्ट में आने वाला बहुत सारा है सॉन्ग। थोड़ा सा गुनगान उसका, थोड़ा सा मुखरा। मुखरा उनका थोड़ा बहुत तो याद नहीं है, उनका लाइन ही मुझे याद थोड़ा बहुत याद नहीं है तो पूरा गा गाना दीजिए। गाना याद ही नहीं है, बहुत सारा सॉन्ग गाया है ना मैंने, तो उतना याद नहीं है इसीलिए। क्योंकि डेली बाय डेली गाना ही गाना होता है, तो वो एक गाने को फोर्स नहीं कर सकती। और कॉमेडी सॉन्ग आपका कोई है? कॉमेडी सॉन्ग जी, यही तो है। अच्छा ठीक है, एक और इनके है। बाद इनके बाद गाया था गौरव भैया के साथ एक गाना, कॉमेडी था। किया कौन छी, किया कौन छी, नुन्नू तोरा बैलून किनी देबो, सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो, नुनू चुप चुप रे, नुनू चुप चुप रे, नुनू चुप चुप रे, नुनू चुप चुप। यानी बउआ रो रहा था, आप उसको बोल रहे शादी कर देबो, वो शादी करने के लिए रो रहा है क्या? शायद नहीं, मतलब माँ का कहना होता है ना, जैसे हम छोटे से बच्चे कहते थे तो राय, यानी प्यार से कह रहे हैं कि नुनू चुप चुप शादी करा देबो। हाँ, और बच्चा बोलता है उसके बाद, गौरव भैया बोलते हैं, आगे शादी में, आगे शादी में हमें 4 चक्का गाड़ी लेबो, गाड़ी पे बैठी के हॉर्न बजेबो, हॉर्न पक पक, हॉर्न पक पक, हॉर्न पक पक। ये तो बच्चा का नहीं कहना है। अगर बच्चा को कहां से लूर हो गया कि हमें मतलब ये बच्चा 4 बड़ा चक्का है, गाड़ी लेबो और गाड़ी में बैठी हॉर्न बजेबो, बड़ा हॉर्न बच्चा पक है, पक, दिमाग छोटा वाला है। यानी बड़ा बच्चा हर हुआ अपने मम्मी से कह रहा है। हाँ जी। और बड़ा बच्चा तो रोता नहीं है शादी करने के लिए? नहीं रोता है, उसको रुलाया जाता है। मार के रुलाए थे क्या? नहीं, मतलब कोई चिढ़ाता होगा तभी रोया मेरे पास, तो मैंने उसको बोला ये सब। यानी कम कॉमन साइंस वाला आदमी है इसलिए रो रहा है। क्योंकि कहा जाए तो एक गेम बना चुका था आपको, ये अंगिका और मैथिली इंडस्ट्री के कुछ कुछ सिंगर बस और कुछ पैसे चैनल वाले, हाँ जी, सिर्फ पैसों के लेके। हाँ जी, वो ये किसी का शौक नहीं था कि आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ाया जाए? जी, एक आदमी का शौक था कि मुझे आगे बढ़ाया जाए, विजय श्री म्यूजिक, जो कि सुबह शुरू से ही सपोर्ट करते थे मुझे। उनका सपना था, लेकिन उनको क्या पता कि मेरा यहाँ पे इस्तेमाल ही हो रहा है।
यानी कहने का मतलब है, और छोड़िए इस सब बातों को, मैं जानना चाहूंगा अभी जो आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, क्या अभी भी किसी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, किसी के सहारे काम कर रहे हैं, या खुद के चैनल पे काम कर रहे हैं, खुद अपने से काम कर रहे हैं? जी, मैं खुद के चैनल पे काम करती हूँ, मेरे चैनल का नाम है ममता माही ऑफिशियल। यानी आपका खुद का अपना चैनल है ममता माही ऑफिशियल। हाँ जी। और जो भी दर्शक हमारे सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, आप सच्चे और अच्छे कलाकारों का सपोर्ट करें। जैसे ममता जी का चैनल है ममता माही ऑफिशियल, आप उन चैनल पे जाइए और इनका सॉन्ग सुनिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक पारिवारिक सॉन्ग गाते हैं, सामाजिक सॉन्ग गाते हैं, जिन्हें आप एक साथ बैठकर तमाम घर के एक साथ सभी फैमिली बैठकर सुन सकते हैं, कहीं भी शान शौकत से बजा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा क्या आप आने वाले समय में फिर दूसरे आदमी के साथ मिलकर काम करेंगे, या खुद अपने चैनल पे कंटिन्यू काम करते रहेंगे? जी, मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू काम करती हूँ और मतलब किसी का डुएट होता है तो मैं कर देती हूँ, प्लस अपने चैनल के लिए भी डुएट करवा लेती हूँ। अब मैं किसी आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आपका जो विदाई सॉन्ग है, उन सॉन्ग को आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, क्योंकि जो बेटी विदा होकर ससुराल जाती है, ससुर यानी बेटी के घर वालों पे क्या बीतता है, वैसा कोई आपका सॉन्ग है? जी है, एक सॉन्ग है साइड सॉन्ग। अगर वो सॉन्ग आता, आप थोड़ा सा फील को महसूस करते हुए उस सॉन्ग को गुनगुनाइए। उसका था बचपन से पोसे पाले, बचपन से पोसे पाले, कोइलियो सयान गे, कोइलियो सयान गे, अहब के न करियो विदाई, निकलै छै परान गे, अहब के न करियो विदाई, निकलै छै परान गे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आवाज में भी वो दम है, और आप जो सॉन्ग गाते हैं पूरा सामाजिक सॉन्ग गाते हैं, पारिवारिक सॉन्ग गाते हैं, साफ सुथरा सॉन्ग गाते हैं। और मैं चाहूंगा सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप सच्चे कलाकारों का साथ दें और अपना इंडस्ट्री को साफ सुथरा बनाने में सपोर्ट करें, सहयोग करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही इंडस्ट्री बढ़िया खासा बन सकता है। तो धन्यवाद, लव यू, जय हिंद।